हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज के वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमबीए के फॉर्म्स निकल चुके हैं। सो आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं इस डिपार्टमेंट के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में, इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, कट ऑफ के बारे में, फीस के बारे में, और जो इसका सबसे ल्यूक्रेटिव फीचर है जो बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी देखने के लिए मिलता है कि इस कॉलेज की, इस डिपार्टमेंट की फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो क्या है इस सारी कॉलेज की डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्या है लास्ट डेट्स, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी बज़ ऐप। यहाँ पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ हैंडल है हमारा StudyBuzz_education। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो एमबीए करवाते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको डिफरेंशिएट करता हूँ। सबसे पहले तो एक एफएमएस है जो एमबीए करवाता है, ठीक है। उसके बाद एक डीबीई है जिसका जो एमबीए करवाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। और तीसरा है डीएफएस जो एमबीए करवाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा चौथा डिपार्टमेंट है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहां पे लोकेटेड है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं आपको इसकी आइडियल लोकेशन बताऊं तो ये एफएमएस के जस्ट बाजू के अंदर ये कॉलेज है। आप मान सकते हो कि 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है एफएमएस से। या आपको और अगर मैं बताऊं तो जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस्टिजियस कॉलेज जैसे एसआरसीसी हो गया, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, जैसे इनका बहुत ही फेमस सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, उसके एकदम विसिनिटी के अंदर ये है। अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा फेमस है अपने 2 कोर्सेज के लिए, जो कि है इसका एमए इन इको का इसको हब माना जाता है, और दूसरा है इसका एमकॉम का कोर्स, ठीक है। अब एमकॉम और इको तक ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसने अपने भी एमबीए के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। और जो कौन करवाता है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो एमबीए के कोर्सेज करवाता है। और एमबीए ये 2 स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर करवाता है। इसकी 2 स्पेसिफिक फील्ड्स क्या है, सबसे पहले ये करवाते हैं एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको हम आईबी कहते हैं। जस्ट लाइक आईआईएफटी जो है वो जनरल एमबीए नहीं करवाता, वो इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करवाता है। उसी तरह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी जनरल एमबीए नहीं करवाता, इंटरनेशनल बिजनेस में करवाता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को टारगेट करना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जस्ट लाइक जैसे टिस है, टिस करवाता है एमए इन एचआर, ठीक है। उसी तरह क्योंकि ये जो इनका कोर्स है वो एचआर स्पेसिफिक है, तो अगर आपको एचआर के अंदर इंटरेस्ट है तो आप एमबीए इन एचआर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी परस्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि वो ही जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स या इक्विवेलेंट उसका होना चाहिए ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर भी है तो भी वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो एप्लीकेशन फी है 2 प्रोग्राम्स की वो 2000 रुपीज है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 रुपए आपको इस कॉलेज की पे करनी पड़ेगी। और कैट स्कोर ये एक्सेप्ट करेगा। कैट स्कोर के अलावा कोई और स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा, ना जैट, ना सीमैट, एनमैट, टेस्ट, कोई और स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कैट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे एफएमएस हो, चाहे डीबीई हो, या डीएफएस हो, या अब जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ कैट स्कोर को ही एक्सेप्ट करते हैं, किसी और एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते। टाइमलाइन के बारे में मैं बता देता हूं कि यार फॉर्म्स इसको ऑलरेडी निकल चुके हैं, 22 नवंबर 2021 को निकल चुके हैं। और कैट जो है वो ऑलरेडी 28 नवंबर 2021 को हो चुका है। लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट जो है इनकी वो 3 जनवरी 2022 है। तो यानी कि अगर 3 जनवरी तक अगर आपका कैट का रिजल्ट आ जाता है या आपने अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटाइल कंप्यूट कर ली है तो आपको इस कॉलेज का फॉर्म भर देना चाहिए। क्या होगी इसकी कट ऑफ में अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं।
सो 3 जनवरी से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूं, ये ऐसा कॉलेज है, ये किसी भी तरीके की वेटेज आपके वर्क एक्स को नहीं देगा, ठीक है, ना ही आपकी किसी डाइवर्सिटी को वर्क एक्स दी जाएगी, ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, ना ही कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के बेसिस पे एडमिशन होगा, ना ही कोई जीडी होगा और ना ही कोई पीआई होगा, ये सब भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके कैट स्कोर को 80% वेटेज दी जाएगी। इन्होंने बताया किस तरीके से देंगे। उसके बाद 10th क्लास में जो आपके मार्क्स है उसको 10% वेटेज दी जाएगी और 12th क्लास में जो आपके मार्क्स हैं उसको 10% वेटेज दी जाएगी। इसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन ये करेंगे, फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकालेंगे, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स के बारे में हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व के लिए 31 सीट्स हैं, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए 6 हैं, सीडब्ल्यू के लिए 4 हैं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 4 है। और ये दोनों इंडिविजुअली आईबी एंड एचआरडी के लिए, यानी कि इतनी सीट्स आईबी के लिए भी हैं और इतनी सीट्स एचआरडी के लिए भी हैं। तो डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स आपको इस कॉलेज में देखने के लिए मिलेंगी। अब इस कॉलेज के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। यहां पे जाके आपको लॉगिन करके पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको फी पे करनी है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल पीनट्स है, कुछ भी फीस नहीं है इसकी। अगर हम बात करें 1 साल की जो प्रोग्राम की फीस है वो 9,000 रुपए है। एनरोलमेंट, एडमिशन, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, डेवलपमेंट जो फी है वो 6,696 रुपीज है, यानी कि जो 1 साल की पूरी फीस है वो 15,696 रुपीज है और 2 साल की जो फीस है मिला के वो 30,000 रुपीज से भी कम है। तो यानी कि जितनी फीस डीएफएस की है, जितनी फीस डीबीई की है, उतनी ही फीस यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की है, यानी कि 30,000 रुपीज 2 इयर्स की फीस है, सब्जेक्ट टू रिवीजन। अगर यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा देती है तो आपको बढ़ी हुई फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जो अभी फीस है वो 1 साल की 15,000 रुपए और 15,000 रुपए फीस कुछ भी नहीं होती एमबीए के लिए। सो अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलता है और सिर्फ 15,000 रुपए 1 साल की फीस देनी है तो हमारी प्लेसमेंट्स कितने की लग सकती है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस बच्चों का 32% सेल्स एंड मार्केटिंग में था, 18% आईटी में था, एनालिटिक्स में 13% था, टेलीकॉम के अंदर 9% था, अदर्स के अंदर 23% था। 77 बच्चे थे बैच के अंदर, एवरेज एज 23 थी, वर्क एक्सपीरियंस 29% बच्चों का था। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, आधा बैच इंजीनियर्स का था, 20% कॉमर्स से थे, 21% आर्ट एंड साइंस से थे, 6% बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट से थे। तो जो फाइनल प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिली है, आप देख सकते हो कि 2 साल पढ़ के और सिर्फ 30,000 रुपए फीस देके जो आपकी एवरेज फीस है, वो एवरेज सैलरी जो है वो 10.5 लाख रुपए की है और जो मीडियन थी वो 9.75 की थी, हाईएस्ट डोमेस्टिक 20.76 का था। तो यानी कि अगर आप इस कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी 13, 14, 15 लाख रुपए तक की भी जॉब लग सकती है, जो कि बहुत अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने 2 साल की फीस सिर्फ 30,000 रुपए ही दी है। आप देख सकते हो 115 टोटल रिक्रूटर्स आए थे, 123 टोटल ऑफर्स थे, न्यू रिक्रूटर्स उसमें से 30 थे। अगर मैं एचआरडी के बारे में बात करूं तो इसमें भी जो हाईएस्ट सीटीसी था वो 27 था, मीडियन जो था वो 11.25 था, एवरेज 11.20। तो कहीं ना कहीं एचआरडी ने इंटरनेशनल बिजनेस से भी बेटर परफॉर्म किया है। तो अगर आप एचआरडी में भी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 2021 का है, तो अगर आप एचआरडी के अंदर भी सिलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि इस कॉलेज की फीस भी काफी कम है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो डेफिनेटली कंपटीशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा ही। तो एमबीए के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जो इसकी कट ऑफ रहती है, कैट कट ऑफ, वो 90 से लेके 92 परसेंटाइल के राउंड में रहती है, +-2 हम लेके चलते हैं, वेरिएशन ये हो सकती है। तो अगर आप इतने मार्क्स ला सकते हो तो डेफिनेटली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी फाइनेंशियल डेट के, बिना किसी लोन के आप अपनी एमबीए की जो एजुकेशन है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ईमेल भी कर सकते हो, हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और अगर आपको पेन ड्राइव या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट भी है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।